यूपीपीएससी एई का एग्जाम हो चुका है एंड उसका रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। अब आ रहा है चैलेंज का बारी, लेकिन यहाँ पे चैलेंज करना भी एक चैलेंज है। ठीक है, मतलब ऐसे खतरनाक चैलेंजिंग प्रोसीड्योर लगाया है तो आप देख के पगला जाओगे कि आपको पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो ऑब्वियसली पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो आपका स्पीड पोस्ट के बिना होगा नहीं, क्योंकि ये पहुंच जाना चाहिए उसको 5 बजे से पहले। कौन सा डेट को? यूपीपीएससी 28 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध है। प्रश्न की स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग के वेबसाइट में, आप जो है आयोग के वेबसाइट में जो आपका दिखाई दे रहा है, उसके बाद इतना अप्रैल तक उपलब्ध है। प्रश्न के नीचे आपका दिए गए विकल्पों को एक करना है, सारे कहानी है। आप जो तरीका है ध्यान रखें कि ये प्रोसेस के बिना 29 अप्रैल 2025 के 5:30 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में, ठीक है, उपलब्ध करा सकते हैं बिना साक्ष्य के। उपठनीय क्या कोई अगर कोई है तो साक्ष्ययुक्त तथा निम्न बारकोड कम, ये सब सारे जो प्रोसीडियर आप देख लो। प्रोसीडियर यह है कि आपका पहले अभ्यर्थी का नाम, आपका अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम एंड विषय का नाम, ये सारे आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा क्रम संख्या क्या है, उसके बाद वेबसाइट में जो आपका दिया गया क्वेश्चन उसका नंबर क्या है, उसके बाद एक ये सारे मैं आपको दे रहा हूँ एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है, आपको मैं जो दे रहा हूँ उसमें सारे सब कुछ रेफरेंस भी है, आंसर भी है, सब कुछ है। तो ये आपका जो पीपीटी में दिखा रहा हूँ, पीपीटी भी आपको अवेलेबल है, मतलब पीपीटी में डायरेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो बोला सर कैसे पीपीटी डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा ये क्यूआर कोड स्कैन करें जिससे आपको मेरा स्प्रेडशीट मिलेगा। आप जैसे अपने स्प्रेडशीट में जाएंगे तो उसके स्प्रेडशीट में आपको लिंक मिल जाएगा। कहाँ पे ना, ये आपका क्लास है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका नॉन एसी है, ये आपका ये है, ये जो फ्री वाला चीज़ है इसमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा सारे जो शॉर्ट नोट है, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला हूँ यूपीपीएससी पीपीटी प्रूवी चैलेंज। ये पीपीटी जैसे हमने क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपका पीपीटी खुलेगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको कॉपी करना है सो दैट आपको कहीं ढूंढने का जरूरत ना पड़े। आज ही कर दो, कल तक वेट भी नहीं करना है। मैं यही सजेस्ट करूंगा, आज ही कर दो टुडे। क्यों? क्योंकि आज अगर नहीं करेंगे कल तक आपका लेट हो जाएगा और आज जाके स्पीड पोस्ट भी कर दो। ओके, तो अभी जो दिख रहा है कि आपका ये सबसे बड़ा दिक्कत का क्वेश्चन था कि भाई वर्क डन इज 0 इन कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है तभी होगा जब ये क्या होगा, ये जो है आपका नॉन फ्लो, मतलब तुम्हारा क्लोज सिस्टम होगा। अब यहाँ पे क्लोज सिस्टम कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। तो अगर कोई ओपन सिस्टम होगा तो कांस्टेंट प्रेशर में होता है। तो उसके लिए प्रूफ कहाँ से दिया? मैंने आर.के. राजपूत का बुक से उठा के दे दिया कि यू कैन सी कि अगर आपका नॉन फ्लो प्रोसेस है तो नॉन फ्लो प्रोसेस में आपका जो है, इसमें जब नॉन फ्लो प्रोसेस होगा तब जाके पीडीवी, तो पीडीवी होता है तो डीबी 0 हो जाएगा। बट अगर तुम्हारा स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है, स्टेडी फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, तो आप देखो आपका इंटीग्रेशन माइनस बीडीपी और डीपी अगर 0 है तो उसके चक्कर में वर्डन 0 हो जा रहा है। तो वर्डन 0 हो जा रहा है किस केस में ना, ये आपका जो है कांस्टेंट, अगर आपका कांस्टेंट फ्लो प्रोसेस है, मतलब स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है, उसके केस में वर्डन 0 होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपका वर्डन नॉन फ्लो प्रोसेस है ऐसे निकला जाता है, वर्डन फ्लो प्रोसेस से निकला जाता है, उसके चक्कर में इसका पीडीबी होता है, इसका वीडीबी होता है, माइनस वीडीबी होता है। अगर ऐसे देखा कि इसके केस में क्या होगा कि भाई तुम्हारा स्टेडी फ्लो कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस है उसमें वर्डन 0 है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मैं भी जब इसका आंसर दिया हूं मैंने डी दिया था। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का दिल का अरमा समझ के मंडल आंसर देता है। मंडल के साथ कभी दिल का अरमा एग्जामिनर का मिसमैच नहीं होता है। मैंने जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिया था यूपीएससी का, सारे सॉल्यूशन में एग्जामिनर का दिल का अरमा मंडल के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और आपको भी बताया था कि बाई डिफॉल्ट इसको माना जाएगा नॉन फ्लो, बट हम इसको चैलेंज क्यों ना करें कि तुम लोगों का गलती है, लिखा क्यों नहीं? तो गलती तो उसका है ही पेपर में, तो हम दिल का अरमा समझ के आंसर डी बता रहे थे, तो इसका डी आया है। बट सी एंड डी हो सकता है। सी किसके लिए हो सकता है? जब आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। ये आप देखो इसका कैपेसिटी ऑफ द हैंडलिंग कन्वेयर इक्विपमेंट, जो कन्वेयर इक्विपमेंट है वो होता है हायर भी हो सकता है, मैच भी हो सकता है। जनरली हायर होता है बट मैच भी हो सकता है। तो आप बोला जनरली तो हायर होता है क्योंकि उसमें स्पीलेज होता है। उसके चक्कर में भाई कन्वेयर जितना सामान लेके जाता है, जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है उसका बराबर ही होना चाहिए, लेकिन कन्वेयर में स्पीलेज होता है, 2-4 सामान गिर सकता है, उसके कारण यहाँ पर जनरली हम हायर रखता है। तो हायर तो ऑप्शन होना चाहिए, मैच भी होना चाहिए, दोनों हो सकता है। तो इसके चक्कर में आपका आंसर, तो इसके केस में दिस इज द रेफरेंस। यानी आप देख सकते हैं कैपेसिटी, ये मैंने बोला हूँ, ये पीपीटी आपको दे रखा हुआ है, पीपीटी मेरे पीपीटी से डाउनलोड करो।
कैपेसिटी प्रिंसिपल, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कन्वेयर मस्ट बी इक्वल और एक्सीडिंग द सिस्टम थ्रू आउट द रिक्वायरमेंट। इसलिए इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर सी और डी हो सकता है। इसलिए आपका ये रेफरेंस आपको लेना है। ये आपका एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है कि लेवल एंड रीजन है कि ये जो बोल रहा है कि भाई अर्थ इज ओनली प्लैनेट टू नोन हैव लाइफ। भाई अर्थ का जो लाइफ का कारण है वो तो एटमोस्फियर है। अब एटमोस्फियर है वो आपका इसमें लिखा भी, इसका आंसर गलत तो इन लोगों ने दिया ही है 100%, क्योंकि सी होगा इसका आंसर। आप देखो हमारा एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का बुक में लिखा हुआ है तो ये क्यों ना दे? तो भाई एनसीईआरटी का बुक में ही लिखा कि एटमोस्फेयर, और ऐसे लिखा का मतलब वो लोग, मतलब साहब ने लिखा क्यों बोल रहा हो, वो लोग नहीं मानेगा। अगर आपने अपना दिल से बोलोगे कि देखो ऐसे मैं सोचता हूं, वो लोग देखेगा ही नहीं। आपको ये रेफरेंस देना पड़ेगा। तभी मैंने ढूंढ के सुबह से लगा हूं कि ढूंढ के ऐसा रेफरेंस दिया जाए कि जिसके कारण माना ही ना कर पाए। आपका एनसीईआरटी का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। आप होता है डेक्कन ट्रैप इज डेफिशिएंट ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड डेक्कन ट्रैप हैज मोर देन 1000 मीटर ऑफ द थिक, ये कैसे है, तो इसका भी आंसर सी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न घाट है उसका 1000 मीटर है। ये आपका डिपोजिट ऑफ एशिया जो चैप्टर से यहाँ से हमने कॉपी किया, तो यू कैन सी दिस ऑल्सो, ये देना है। ये सबसे खतरनाक आया कि डेट ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे, तो वर्ल्ड हार्ट डे का जो है 29 सितंबर का आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो WHO ने बोल रहा है कि भाई 29 सितंबर है। आपका जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है वो लोग बोल रहा है 29 है, तो तुम लोग कौन सा आदमी हो कि तुम्हारा 28 हो गया? तो इसके चक्कर में ये दोनों आपको यहीं से रेफरेंस देना पड़ेगा। अब आता है व्हिच इज नॉट द कंटेंट ऑफ द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। पेटेंट का नहीं भाई, पेटेंट के नॉट लिखा है ना, तुम्हारा ये सही वाला दे दिया, ये सारे तीनों आपका सही है, ये नॉट वाला सिर्फ क्लेम होगा। तो उसका जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ पेटेंट है उसमें कहां से तुम्हारा आएगा, तो इसके लिए कहां से दिखेगा ना, ये आपका दे दिया आईडी एंड ये आपका जो है स्टेटमेंट देना है। तो ये आपका ये पूरा पीपीटी अवेलेबल है, पीपीटी से इसको लेके सीधा पहले इसको जेरोक्स करो और उसके बाद चिपकाओ और उसको दे दो, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन बिलोंग टू द व्हिच ऑफ द फैमिली न्यूट्रल हैजार्ड। देखो ये जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हाइड्रोलॉजिकल होता है। तो इसलिए आपको देखा कि ग्लेशियर लेक आपका जो ये लोग बोलेंगे नहीं हम रिसर्च पर नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो है जेमिनी एआई ने भी बता दिया कि आपका ग्लेशियर लेक जो आपका कौन सा होता है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पे आपको मिल गया। इसके बाद जो है यहाँ इतना तक चैलेंज आपको करना है। आप कुछ बच्चे ना इसको चैलेंज करने बोल रहा है, नहीं ये आपका सही है, मैंने करके भी दिया था, ये आपका सही है, यंग्स मॉडल से होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिस इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको चैलेंज नहीं करना है, यहाँ तक चैलेंज करना है, ये चैलेंज नहीं करना है। इसके बाद जो है बैरोमीटर मेजर्स, तो बैरोमीटर अगर इस ऑप्शन के अंदर में लिखा रहे कि बैरोमीटर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है तो होगा आंसर। तो ऐसा भी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, तब हम बोलेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? एटमोस्फेरिक। बट एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम 0 मानते हैं गेज में, तो बैरोमीटर हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है, लोकल एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर। इसलिए इस क्वेश्चन में आप चैलेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे का इच्छा हो रहा है कि सर एटमोस्फेयर तो था। भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर 0 माना जाता है गेज प्रेशर में, तो ये कैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा? क्योंकि ये एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है, इसीलिए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर एटमोस्फेयर दोनों आएगा तो एटमोस्फेयर आंसर आएगा, बट अगर आपका एब्सोल्यूट ओनली है तो एब्सोल्यूट प्रेशर गलत नहीं है, इसलिए इसमें चैलेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। When work is under the body, the external forces, तो मैंने ये बात, इसमें भी बहुत बच्चे का डाउट हुआ था कि सिर्फ काइनेटिक बढ़ेगा कि क्या बढ़ेगा। भाई मैंने आंसर दिया था इसलिए कि भाई ये बोथ काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बढ़ सकता है, क्योंकि जो भी एनर्जी आप दोगे जिस फॉर्म में बढ़ेगा उस फॉर्म में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका फैक्ट्री सेक्टर 1948, नो चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड दिस, तो ये 1948 क्या है, अभी तो चेंज हो गया, बट 1948 में क्या है, वो 14 ईयर्स दिया गया था। तो 1948 का जो फैक्ट्री सेक्टर उसमें 14 ईयर्स ही था, उसके लिए इसको भी चैलेंज करना कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जो सबसे पहले आपको करना है, मेरा एक QR कोड को स्कैन करो, स्कैन करने से आपको स्प्रेडशीट का किए मिल जाएगा। आधा बच्चे के पास मेरा स्प्रेडशीट है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि, और उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा जो जैसे अपने स्प्रेडशीट में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे अपने स्प्रेडशीट में जाएंगे
तो आपको मिल जाएगा दिस। तो पहले आपका क्लास है, उसके बाद टेस्ट है, ये सब नहीं करना है, आपको जाना है एफए सीरीज में एंड उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे यूपीपीएससी। ये सीधा पीपीटी है, यहाँ से आपने जो जितने भी मैंने रेफरेंस दिया हूँ इसको कॉपी करो एंड उसके बाद सीधा उसको प्रिंट करो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये लोगों ने बोली दिया है कि भाई तुमको वही फॉर्मेट में देना है जो यूपीपीएससी वाले मांगा है। अगर आपने ऐसे फॉर्मेट नहीं दोगे नहीं मानेगा, आपने नहीं भेजोगे नहीं मानेगा, ये बहुत बड़ा लोचा है। तो इसलिए जो फॉर्मेट दिया गया यही फॉर्मेट को फॉलो करें, उसके बाद अपना नाम धाम अपना जो आपका हस्ताक्षर ये सारे करके ही भेजे, ठीक है। अगर आपने ये प्रोसीजर नहीं मानोगे तो एक भी आपका चीज माना नहीं जाएगा और वो भी आपको 29 अप्रैल के पहले 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। आप अगर वहां पे पहुंचा सकता है तो पहुंचा दो, नहीं तो आप जो है अगर यहाँ पे हो तो पहुंचा दो, नहीं तो आपने स्पीड पोस्ट कर दो, स्पीड पोस्ट के थ्रू कर देना, ठीक है। तो वो पहुंच जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सोच विचार है, कह रहे आप बोलता है सर आप सब कुछ हो गया, थोड़ा प्रचार ये है कि आप अगर मंडल से पढ़े, जैसे आपका मेंस क्लास भी पढ़ना है, उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना रखा हूँ। तो दिस इज द QR कोड एंड इसको अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी से मिल जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे अभी जो अनअकैडमी में चल रहा है वो चल रहा है 8,999 या 9+1 मंथ के लिए, ये आपको ज्वाइन करना है अगर आप जो 300 एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए। एंड कंप्लीट गेट ये 9,999 में है। ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है 27 को, इस कोड से आपने ज्वाइन करें एंड 11-5 बजे आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। 90% है ना, यस 90%। ये जो आपका गेट का 1000 रैंक तक है, अगर गेट 2025 में आपका 1000 तक रैंक आया है, आपको इतना डिस्काउंट के साथ ये सारे मिल जाएगा ऑप्शंस। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया, आज एक इसरो का भी आ गया, उसका भी मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। ये आपका क्या है कि ये आपका दिखा दे रहा है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी का 3000, मतलब 2 दिन का सैलरी में आपका 1.5 दिन का सैलरी में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है। ये श्रेष्ठ एंड वर्धन बैच है, श्रेष्ठ बैच है फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर, 4th ईयर एंड पास आउट, एंड वर्धन बैच हमारा 2nd ईयर 3rd ईयर 1st ईयर के लिए। टेस्ट हम लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी का तरफ से एंड आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिलता है एंड दिस इज द मेंटरशिप बुकिंग प्रोसीड्योर एंड दिस इज द रिजल्ट। तो चलो आप चैलेंज करें एंड खुश होके अपना ध्यान रखें कि अगर आपने एक QR कोड का स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली मुझे मेरा स्प्रेडशीट मिलेगा, उसी से आपको ये PPT डायरेक्टली मिल जाएगा जो मैंने दिखाया, वहीं से आप रेफरेंस देके आज ही भर दो, अभी भर दो, जितना टाइम लेट करोगे उतना दिक्कत होगा, ठीक है। और अगर आपने भेज सकता है तो वहाँ पे उसके थ्रू पोस्ट के थ्रू भेज दो, तो इसमें रोकना नहीं है। और नहीं तो अगर आज किसी आलम हो गया, आज रात को पूरा प्रिंट करके पूरा रेडी करके रखो, कल सुबह फास्ट आवर में जाके भर के आना, दे के आना, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो खुश रहो।